अब फॉर्म कैसे भरे, आइए इस चीज को समझते हैं, हर एक जानकारी को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो फॉर्म अभी से भरना शुरुआत हो चुका है, यानी 28 जून से भरना शुरू हो चुका है। और कब तक भर पाएंगे, 28 जुलाई तक भर पाएंगे। यानी पूरा का पूरा रेलवे ने आपको 1 महीने का समय दिया है, और रेलवे के 1 महीने तक के इस फॉर्म को आप आराम से भर पाएंगे। पूरा 1 महीना आपको रेलवे ने दे रखा है। अगर मान लो फॉर्म में कोई करेक्शन हो गया तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन एक मॉडिफिकेशन का रेलवे आपसे 250 रुपए चार्ज करता है। इसीलिए मॉडिफिकेशन ना करना पड़े, फॉर्म में गलती ना हो, सारी चीजें पहले से ही देख के सोच समझ के ही भरिएगा। अब आपका मॉडिफिकेशन के लिए 1 अगस्त को रेलवे फॉर्म ओपन करेगा और 10 अगस्त तक मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, किसी भी चीज का आपको कुछ भी दिक्कत हुआ। लेकिन इसके लिए हर मॉडिफिकेशन पे 250 रुपए रेलवे आपसे लेगा, इसलिए मॉडिफिकेशन की चिंता मत करना, वो हटा ही देना। ध्यान से फॉर्म को भरना ताकि कोई समस्या ना आए। ठीक, ये हो गया प्रमुख तारीख। आज से शुरू हो गया, तुरंत भरना सही है कि नहीं सही है, भर सकते हो। अगर सारी जानकारियां पता है, सब कुछ क्लियर समझ में आ रहे हो तो भर सकते हो। ठीक, अब आओ वैकेंसी देखो। ग्रेड 1 में कितनी वैकेंसीज है, तो कुल मिला के रेलवे ने इस बार 183 वैकेंसीज दी हैं, जबकि ये पिछले बार 1000 वैकेंसीज थी, तो कम है काफी वैकेंसीज। ग्रेड 3 में कितनी वैकेंसीज है, तो ग्रेड 3 में कुल मिला के 6055 वैकेंसीज है, जबकि पिछले बार ये 13000 के आसपास थी, तो ये भी वैकेंसीज आपके पास कम आई है पिछले बार से। ओवरऑल वैकेंसी जोड़ोगे तो 6238 वैकेंसी है। और सबसे अच्छी बात यह है, ग्रेड 1 की जो नौकरी है वो लेवल 5 की नौकरी है। यानी आपकी जो इनिशियल पे आप देख रहे हो 29,200 रुपए है, यानी अगर आप हिन हैंड कर लेके चलेंगे तो लगभग आपको 50,000 रुपए की सैलरी ग्रेड 1 में देखने को मिलेगी। और वही अगर आप ग्रेड 3 में जाएंगी तो ये लेवल 2 की नौकरी है, यानी यहां पर इनिशियल पे 19,900 है, तो आप इन हैंड जब लेके चलेंगे तो लगभग आपको 30,000 रुपए की सैलरी ग्रेड 3 में देखने को मिलेगी। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में कुल मिला के 6238 वैकेंसी है, आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अब रेलवे ने इस फॉर्म के लिए कैसे कैसे दे रखा है, जैसे हर ट्रेड, अगर आपको नहीं भी समझ में आया ना कि गुरुजी मेरा ट्रेड में अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो जब आप फॉर्म को खोलोगे ना, जब गूगल जो आपने रेलवे फॉर्म दे रखा है, इसी फॉर्म में सबसे ऊपर रेलवे ने बता रखा है कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। ये थोड़ा इस बार नोटिफिकेशन भी रेलवे ने अलग बनाया हुआ है, अच्छा काम भी किया है। और देख लो सारी नोटिफिकेशन को उन्होंने कब कब कहां कहां किस किस पेजेस पे दिया वो भी दे रखा है, ये बढ़िया चीज था। चलो अब देखो यहां नीचे वैकेंसी दे रखा आपके ट्रेड के हिसाब से कि आपके ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। जैसे कि अब यहां पर देखो ग्रेड 1 में टोटल वैकेंसी 183 है, यहां पर आपने देख ही लिया। अब अगर आपने ट्रैक मशीन है तो ट्रैक मशीन के जो पद है आपके पास 28 है, ब्लैक स्मिथ के पद 113 है, आपका ब्रिज के पद 19 है। तो इस हिसाब से रेलवे ने इन पदों को भी अलग अलग कर रखा है। ये थोड़ा बढ़िया काम रेलवे ने किया था इस बार, जो पिछले बारों में नहीं करा था रेलवे ने। ठीक है, चलो ये आपके पास चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आपको यह भी चीज समझनी होगी कि आंखें या मेडिकल जो समस्या है वो कितनी है और कैसे उसको दूर कर पाएंगे। तो देखो आपका जब फॉर्म भरते हो ना टेक्नीशियन का, हम लोगों ने डीबी भी कराया था, तो क्या समस्या आती है। एक तो अगर आप ग्रेड 1 का फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो आपको सिर्फ एक मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और वो है B1। यानी अगर आप ग्रेड 1 का फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड में B1 होना चाहिए। ठीक है, अब ग्रेड 3 अप्लाई करोगे तो यहां पर क्या चलेगा, या तो A3 होना चाहिए, ये ग्रेड 3 के लिए है, या तो आपका B1 होना चाहिए, और या तो आपका C1 होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो ग्रेड 1 के लिए सिर्फ B1, क्योंकि एक ही वैकेंसी, एक ही तरह की उसमें वैकेंसीज होती है, अलग अलग होती नहीं है। और ग्रेड 3 वाले बच्चों के लिए या तो A3 आपकी वैकेंसीज के हिसाब से होगा, जैसे देखो A3 कहीं एक जगह है वो ट्रैक मशीन में है, और बाकी सब जगह B1 और C1 चाहिए होगा। तो आंख को लेकर बड़ी समस्या नहीं है। जैसे अब मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या होता है। A3 का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट यही मांगा गया है। इसका मतलब आप जो है यहां पर जा सकते हैं, चश्मा लगा हो या ना लगा हो, आपकी आंखें 6/9 होनी चाहिए, चश्मा लगा हो या ना लगा हो। ठीक है, मतलब हम ये समझ पाए। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे जिनको चश्मा लगता है, जरा यस बोलो, और ऐसे कितने बच्चे जिनको चश्मा नहीं लगता है, जरा नो बोलो कि नहीं लगता सर। तो टेक्नीशियन में जान तो ये फायदा आपके पास है, क्योंकि यहां पर आपको ALP का फॉर्म होता तो वहां A1 कैटेगरी चाहिए होता, वहां चश्मा नहीं अलाउ है।
लेकिन टेक्नीशियन में फायदा यह है कि अगर आपका चश्मा लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट मेडिकल भी यहां पर A3 मांगा गया है, और A3 में भी आपके पास विद या विदाउट ग्लासेस चल जाएगा, यानी चश्मा लगा है तो भी ठीक है, नहीं लगा है तो भी ठीक है। वैसे कमेंट में ज्यादातर बच्चे चश्मा नहीं लगाए हैं, ठीक। फिर उसके बाद B1 कैटेगरी का मतलब यहां भी चश्मा लगा हो तो भी ठीक है, नहीं लगा हो तो भी ठीक है। 6/9 6/12 होनी चाहिए, यानी आंखें अगर आपकी पावर ज्यादा भी है तो भी कोई समस्या आपको नहीं है। इसके अलावा B2 है, यानी उससे भी ज्यादा नीचे मेडिकल स्टैंडर्ड। फिर आपके पास C1 है, यानी उससे भी ज्यादा मेडिकल नीचे स्टैंडर्ड, यानी ये आपके लिए बड़ी समस्या, मेडिकल स्टैंडर्ड इस बार नहीं आने वाली है, ठीक है।